हेलो स्टूडेंट्स, अगर तुमने 12th में कॉमर्स लिया था और तुमने सोचा है कि तुम्हें अब सीए करना है, तो सीए का पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में मेजरली 4 पेपर्स होते हैं, विच इंक्लूड्स वन ऑफ द पेपर्स जो आपने कॉमर्स में पढ़ा था, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का पेपर इज नॉट ओनली जस्ट इन योर सीए फाउंडेशन, ये आपके इंटरमीडिएट में भी आता है कॉल एडवांस्ड अकाउंटिंग, और फाइनल में भी बन करके आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर। सो ये एक पेपर है जो फाउंडेशन लेवल पे आपके बेसिक्स को तैयार करता है, आपका बेस तैयार करता है। इफ यू हैव थॉट ऑफ राइटिंग योर एग्जामिनेशन इन जनवरी 2027 अटेम्प्ट, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत रेलेवेंट होगा। अब इस पूरे पेपर को, अकाउंटेंसी के पेपर को, कैसे हम जुलाई से दिसंबर तक में प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट श्योर शॉट तुम अपने सीए फाउंडेशन के जान अटेम्प्ट को क्वालिफाई कर सको, विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स का पेपर इज एक्चुअली अ सब्जेक्टिव पेपर जो कि 100 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इस सब्जेक्ट के अंदर 15 टॉपिक्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की गए हैं। विल टॉक अबाउट ऑल दोज टॉपिक्स, विल टॉक अबाउट द वेटेज, एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए so that it becomes helpful for you to plan the next 6 months for yourself. अगर ओवरऑल वेटेज की बात की जाए ना, तो हमारा पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर, इसमें हमारा कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है which carries around 5 to 10% of marks. अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट, बीआरएस, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है जिसमें कि 30 to 35% वेटेज होती है। Then we have the final accounts of sole proprietors, NPO and incomplete records. इसका 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है हमारे क्वेश्चन पेपर पे। पार्टनरशिप और एलएलपी constitutes of 15 to 20% of the total marks, एंड कंपनी अकाउंट्स हमारा 15 से 25% तक का वेटेज कैरी करता है। ये एनालिसिस बेसिकली आईसीएआई के अपने एनालिटिक्स के आई है। ये एनालिसिस इसके पीछे के कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन से आई है। अगर हम इस वेटेज को भी देखें तो हमारा बेसिक से लेकर के जो हमने 11th 12th में पढ़ा था अप टू कंपनी अकाउंट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर। अब एक एक करके टॉपिक के बारे में बात करते हैं। विल स्टार्ट फर्स्ट विद द अकाउंटिंग प्रोसेस। Theoretical framework is majorly the theory part of it. हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, पॉलिसीज, इन सब के बारे में बात करता है जो 11th का इनिशियल लेवल होता है। एंड हियर मी आउट ऑन दिस, ये टॉपिक सिर्फ तुमको मार्क्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कुछ टॉपिक्स तुम्हारे लिए जरूरी होते हैं सो दैट द नेक्स्ट टॉपिक्स बिकम्स लिटिल इजियर फॉर यू। अब अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की, तो मेनली मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर में सब्सिडरी बुक्स है, रेक्टिफिकेशन है, बीआरएस है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। इन ओवरऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स जो मेजॉरिटी बच्चे फंसते हैं वो है रेक्टिफिकेशन में। नाउ दैट इज व्हाई आई सेड मेरा जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ओवरऑल चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये पूरा डिपेंड करता है मेरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। बीआरएस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ओवरहाइप्ड है। इट इज अ सिंपल चैप्टर, बट तब जब मेरी क्लैरिटी होती है विथ रिगार्ड्स टू द कॉन्सेप्ट्स। बस यही एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि देखने में बहुत वास्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंड दिस चैप्टर बिकम्स अ केक वॉक फॉर यू। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअली हायर लेवल पे चले जाती हैं चीजें। ये तीनों हमने 11th 12th में बेसिक्स तो पढ़ा था, बट फाउंडेशन पे आकर के हमें इसे थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है। हमारा ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने बात भी की 30 to 35% वेटेज है इन सारे टॉपिक्स को मिला करके। मेजरली रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे कि क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं। वेटेज या अगर आप देखें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, रेक्टिफिकेशन से 10 मार्क्स का, माने 10 एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास। बीआरएस अगेन 10 रेक्टिफिकेशंस या 5 to 6 रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन एक बनता है बीआरएस से। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर टू द सब्सिडरी बुक्स। देन इन डेप्रिसिएशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन एक रहता है हमारे क्वेश्चन पेपर पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमने जो बेस बनाया हमने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पे और प्रोसेसेस पे, वो आता है यहाँ पे हमारे पास यूटिलाइजेशन में व्हाइल डूइंग आवर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन सोल प्रोप्राइटर का, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस टू पीएल, बैलेंस शीट, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं विद द एडजस्टमेंट्स, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अराउंड 15 मार्क्स। हेवीली इन्वेस्टेड चैप्टर है,
तो इसीलिए थोड़ा सा हमें अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इन दी ओवरऑल सब्जेक्ट। देन वी हैव एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए या पढ़ते समय में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन हो, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफिकेशन हो। ये कुछ चीजें हैं जो मेरा बेसिक फंडा अगर क्लियर है तो मुझे इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। अगेन इट कैरीज अराउंड 10 to 12 मार्क्स। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। वी हैव सीन इट हैपनिंग इन मे एंड जनवरी 25 आल्सो। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 5 नंबर का एक क्वेश्चन इससे बनता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन, अगेन सेइंग द सेम थिंग, रिपीटिंग माई सेल्फ। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस को अगर आपने ठीक से पढ़ा है, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली पार्टनरशिप एंड एलएलपी। एलएलपी एक एडिशनल है, हालांकि पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों को मिला करके जो हमारा अकाउंटिंग है, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, द बेसिक ऑफ इट इज अगेन हियर इन सीए फाउंडेशन बट विथ लिटिल मोर एडवांसमेंट। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे क्वेश्चंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ सकता है, या डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें दोनों चीजें रहेंगी, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, हमारा बैलेंस शीट, ये सारा ड्राफ्ट करने के लिए आ सकता है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ गुडविल इंक्लूडिंग दैट, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है एंड दिस विल बी अराउंड 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज अकेला पार्टनरशिप 10 से 15 मार्क्स का वेटेज लेकर के कैरी करता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक इज द कंपनी अकाउंट्स। नाउ कंपनी अकाउंट्स में बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है इसके बेसिक्स के बारे में। अगेन थोड़ा सा एडवांसमेंट है इसके अंदर, अलोंग विद द इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम, पार, डिस्काउंट पे जो हमने पढ़ा है 12th में। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इन सब के अलावा एडिशनल टॉपिक्स आपके आते हैं बोनस एंड राइट इशू का। बोनस और राइट इशू का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके जर्नल एंट्रीज, ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं 10 मार्क्स के। दिस कैरीज ह्यूज वेटेज, आपके लिए जरूरी है इसका प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना। देन वी हैव फोर फीचर एंड री इशू, अगेन 12th स्टैंडर्ड का ही टॉपिक है लेकिन एडवांस रहेगा यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट डिबेंचर्स, इससे भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इन दी ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ यू शुड बी प्रोसीडिंग, कैसे तुम्हारा प्लान होना चाहिए जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, सो यू एस योर जनवरी 2027 अटेम्प्ट। और जुलाई तक तुम्हारे स्टडी मटेरियल आ जाएंगे अगर तुमने अपना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। By July, you will get your study material. Start building on the foundations. Again, when I say foundation, इसका मतलब है कि आपका basic journal, ledger, subsidiary books, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। आपका पहला और दूसरा टॉपिक्स जो था अकाउंटिंग प्रोसेस और थ्योरेटिकल प्रोसेस के बारे में, ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, क्योंकि अगेन 11th 12th का बेसिक है, इसको आपको पहले टारगेट करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, आपका मेजर फोकस जो है वो डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें हैं, टॉपिक्स थोड़े लंबे हैं और साथ ही साथ वेटेज अच्छा खासा है इन तीनों टॉपिक से। लास्ट फेज में ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर के दौरान आपका कंपनी अकाउंट्स पूरी तरीके से बन जाना चाहिए, अलोंग विद पार्टनरशिप का रिमेनिंग टॉपिक्स लाइक डेथ, रिटायरमेंट। ये टॉपिक्स अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम में क्लियर कर लेते हैं तो दिसंबर में यू आर थ्रू विद द सिलेबस और आप अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस, आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। आप समझिए 3 घंटे में उस 100 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज होता है। और आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं सीए फाउंडेशन का, आपके लिए वो 3 घंटे का प्रेशर किस तरीके से हैंडल करना है, आपको अपने आप को थोड़ा सा उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई दिस लास्ट मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कि तुम्हारा मार्क्स एडिशनली तुमको ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं तुम्हारे ओवरऑल आंसर शीट के ऊपर में। पहली चीज है नोट्स, वर्किंग नोट्स कभी मिस मत करना। जब भी कैलकुलेशन है, 2 स्टेप 3 स्टेप का कैलकुलेशन है, तुमने कैलकुलेटर पे कर तो लिया, बट ट्राई राइटिंग दोज वर्किंग नोट्स ऑल्सो। मिस मत करना उन वर्किंग नोट्स को। बीआरएस में तुम्हें मालूम है शुरुआत तुमको करना होता है फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस गिवन टू यू, उसके साथ साथ आगे के प्रोसेस पे तुम जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई होते जाएंगे तुम उसको एडजस्ट करते चले जाओगे। अपने लिए जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है ना,
अंडरस्टैंड पैटर्न क्वेश्चन का समझो। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो तुमको नहीं करना है इन दी ओवरऑल पेपर। अपने उस एक क्वेश्चन को जिसको तुम छोड़ने वाले हो उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली आइडेंटिफाई करना। तुम्हें एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है टू रीड योर क्वेश्चन पेपर, उस 15 मिनट को बहुत ऑप्टिमली यूज करना। यूज दोस 15 मिनट्स टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट। इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में कभी भी ये मत सोचना कि इंस्टीट्यूट तुमको 2 नंबर ट्रू और फॉल्स लिखने का देगा। यू शुड ऑलवेज सब्सटैंशिएट दैट आंसर विथ अ रीजन। अगर तुमने रीजन नहीं लिखा है तो तुम मान के चलो तो इंस्टीट्यूट तुमको मार्क्स नहीं देने वाला है फॉर दैट ट्रू और फॉल्स दैट यू हैव मेंशन। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन आता है, लंबा क्वेश्चन होता है, पेशेंटली उस क्वेश्चन को करना, प्रॉपरली उसमें रिवैल्यूएशन का, गुडविल का कैलकुलेशन, ये सारी चीजें तुम्हारी बहुत सीक्वेंशियली बनी होनी चाहिए तुम्हारे वर्किंग नोट में। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम होता है तुम्हारे पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने का। जुडिशियसली इस 3 घंटे को यूटिलाइज करना। ऐसा ना हो जाए कि तुमने अपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम लगा दिया एंड रिमेनिंग 85 यू ओनली हैव 2 आवर्स ऑफ टाइम। ये गलती मत करना। अपने पेपर को प्रॉपरली प्लान करना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चंस। एटलीस्ट आता हुआ क्वेश्चन जब छूटता है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ तभी होती है। इसीलिए कोशिश करना कि अपने टाइम को थोड़ा प्रॉपरली अरेंज रखो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए उस 3 घंटे में 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, और इसीलिए मॉक टेस्ट को हम लोग थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ। अगर तुम जनवरी 2027 में एग्जाम देने वाले हो, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th 12th कॉमर्स से किया था। फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस से की है तैयारी, उनके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो विल बी पब्लिशिंग इट सून। वो तुम्हारे लिए गाइड के तौर पे काम करेगा ताकि तुम्हें पता हो कि किस तरीके से स्टिपुलेटेड टाइम में, थोड़े कम टाइम में तुम पूरे सिलेबस को कवर कर सको, मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर सको। ऑब्वियसली कॉमर्स के स्टूडेंट्स थोड़े से ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे होते हैं क्योंकि उन्होंने 2 साल ऑलरेडी इस सिलेबस को थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है। सो टू कंक्लूड ऑन दिस, अपने पेपर को प्रॉपरली प्लान करना इन द एग्जामिनेशन। तुम्हारे पास जो 6 महीने हैं, टाइम को प्रॉपरली एलोकेट करो ऑन हाउ इंपॉर्टेंट और हाउ मच वेटेज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैव। क्वेश्चंस का आंसर जब भी बनाओ आंसर शीट के ऊपर में वर्किंग नोट बनाने की आदत डालो। अगर वो आदत नहीं होगी तो एग्जाम में भी वर्किंग नोट छूटने का चांसेस हो सकता है। सो प्रैक्टिस दीज थिंग्स। कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ सजेशन चाहिए, ड्रॉप इन ए कमेंट एंड वील रिप्लाई टू यू।